हमारे कृष्ण आए और भगवान शिव ने आए, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे शिव को जब चला पता कि मेरे नारायण, मेरे राम गोकुल में लीला करने के लिए बालक का रूप धारण करके आए हैं, तो आज भगवान शिव एक सन्यासी का रूप बना करके आए हैं, गोकुल में आए हैं। मैया को दरवाजे पे अलख जगाया है, यशोदा मां भिक्षाम देही, ओ मैया भिक्षाम देही। और जैसे मैया ने सुना भिक्षा मांगने वाला कोई संत आया है, तो मैया सुंदर सूप में सीधा लेकर के आज आई है। और जब सीधा लेके आई है उस सूप में, और जैसे बाबा को देने लगी सीधा, तो बाबा ने कहा मैया मुझे अन्न नहीं चाहिए दान में। तो मैया ने कहा बाबा आपको अनाज नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, शक्कर नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? चांदी? बोले नहीं, चांदी भी नहीं चाहिए मैया। सोना? बोले नहीं। हीरे? बोले नहीं। बोले जवाहरात? बोले नहीं। तो मैया ने विचार किया बड़ा अनोखा बाबा आया है, ना सीधा, ना सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना जवाहरात। तो बाबा अब तू ही बता दे क्या चाहिए? बाबा ने कहा मैया मुझे तेरे लाल का एक झलक देखना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैया ने कहा बाबा तू सिर पटक पटक के प्राण त्याग दे, मैं अपने लाल को तेरे सामने ना लाऊं। बाबा ने कहा क्यों मैया, मेरे चेहरे में ऐसा क्या लगा है? क्या मैं भूत प्रेत हूं जो तू लेके नहीं आ रही अपने पुत्र को? मैया ने कहा देख बाबा भूत प्रेत नहीं है, है तो इंसान, है तो संत, लेकिन जो तू गले में ये काला काला लंबा लंबा सर्प डाला है ना, सांप, ये मेरे को देख करके लपलपा रहा है। और जब मुझे इस सर्प को देख के डर लग रहा है, तो मेरा छोटा सा लाल तेरे सामने आएगा तो वो तो देखकर चौंक जाएगा, चमक जाएगा, तो रात में ना सोएगा ना सोने देगा, वो डर जाएगा। बाबा ने कहा अरे मैया तू कैसी बात कर बे? बाबा ने बताया मैया तू जाने मेरे गले में तो एक सांप डला है, और जो तेरा लाल है ना ये तो हजारन हजारन मुखन वाले सांपों में बिस्तर लगा के सोता है। और जैसे अंदर भगवान बैठे थे, भगवान ने सुना कि ये तो भोले बाबा ने तो बिल्कुल उजागर करना चालू कर दिया, तो अंदर से भगवान ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? मुझे तुम भैया को बता दोगे कि हजारन हजारन सर्पन के बिस्तर लगा के सोता है, ये तेरा लाल कोई और नहीं है तो भगवान है। तो बाबा तुमको मालूम है जब तुम सील लगा दोगे ठप्पा तो पक्की बात हो जाएगी, तो मुझे मैया पुत्र नहीं भगवान मानना चालू करेगी। और बाबा तुमको मालूम है भगवान की क्या गत होती है, खुद के लिए तो बहुत बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और इंसान भगवान को छोटी सी अलमारी में बैठा देते हैं। और इतना नहीं, ऊपर से पर्दा भी लगा देते हैं कुछ देखे ना पाए। और इतने में नहीं मानते, सुबह 2 मिश्री के दाने, 2 चिरौंजी के दाने भोग लगा देते हैं, अगरबत्ती जला देते, दीपक जला देते हैं, और पर्दा लगा के मुझे बंद कर देते हैं। देखो बाबा मैं यहां भगवान बनने नहीं आया, मैं यहां पे लीला इंसान बन के लीला करने आया हूं, जल्दी बात पलटो। तो बाबा ने कहा मैया, जैसे मैया ने कहा मेरे पुत्र भगवान, अरे मैया मैंने ये थोड़ी कहा है कि तेरे पुत्र हजारों सांपों के मुंडी में बिस्तर लगा के सोते हैं। तेरा पुत्र हजारों संतों का आशीर्वाद से मिला है, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिए हैं। अरे मैया तेरे कान ज्यादा बजते हैं। अच्छा हाँ, तो देख बाबा मैं तो पुत्र को दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा ने कहा मैया तू तो नहीं कराएगी? नहीं कराऊंगी। ठीक है मैया, मैं दरवाजे से हटूंगा ही नहीं। मैया ने कहा बाबा तू जाने ना आए,
3 हट बड़े विचित्र होते हैं। पहला राज हट, अगर राजा कोई चीज को रूठ जाए, हट जाए तो प्राप्त करके छोड़ता है। दूसरा बाल हट, अगर बालक को बाजार में लेकर गए हो और बालक को कोई चीज दिख गई तो वो पुत्र रो रो करके खुद तो परेशान होगा, माँ बाप को भी परेशान कर देगा, दिलवाना ही पड़ेगा। और बाबा तीसरा हट तुझे मालूम है क्या होता है? आप लोग जानते हो तीसरा हट क्या होता है? बताओ जरा, तीसरा हट क्या होता है मैया, क्या होता है? आप नहीं बताओगे? मालूम है, आपको सब मालूम है, बताना नहीं चाहती, महाराज जी के मुख से सुने। वास्तव में देखिए, ये जो कथा हो रही है ना, हम और आप जो बैठे हैं ना, ऐसा रिलैक्स होके बैठो, प्रसन्न होकर बैठो कि जैसे हम परिवार के लोग बैठकर आपस में चर्चा करते हैं ना, उसी प्रकार से बातों को आदान प्रदान करना है। प्रसन्न होकर बैठा करो। आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने मार कूट के बैठाया हो, बैठ, ऐसा बैठी हो आप लोग। अरे प्रसन्न चित्त से बैठो, हंसते मुस्कुराते हुए बैठो, बढ़िया प्रसन्न भाव से बैठो, कथा में बैठे हो। क्या आप लोगों के पति ने वो बिल्ला मार के भेजा है क्या कि खबरदार कथा में गुरुजी की हंसना मत? नहीं भेजा ना? हाँ, तो प्रसन्न मन से, ये कथा भगवान की कथा में, भगवान के दरबार में आकर के प्रसन्न भाव से बैठो, अच्छे से, तो बढ़िया सुंदर भाव से कथा को सुनो। बाबा ने कहा तीसरा, मैया ने कहा तीसरा हट त्रिया हट होता है, स्त्री हट। अगर कोई चीज को रूठ जाए तो चाहिए या नहीं चाहिए? तो बाबा ने कहा मैया तूने 3 हट सुना है, चौथा हट नहीं सुना। बोले क्या? बोले चौथा हट सन्यासी हट। अगर साधु संत कोई चीज को रूठ जाए तो राजा को भी परास्त कर दें, बालक को भी परास्त कर दें और स्त्री को भी परास्त कर दें। सन्यासी हट, संत हट होता है। मैं हटने वाला नहीं हूं, मैया मैं हटूंगा नहीं दरवाजे से। मैया ने कहा मत हट, मैं पुत्र को नहीं लाऊंगी। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं लाएगी तो क्या हो गया, जिस दिन तेरा बेटा दूल्हा बनेगा तब तो दरवाजे से निकलेगा, जब तो निकलेगा बहू लेने के लिए। मैया ने कहा बाबा मेरे एक दरवाजा नहीं है, मेरे महल में 84 दरवाजा हैं, तू कौन कौन दरवाजा बैठेगा? इसमें बैठेगा मैं दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी, दूसरे में बैठेगा मैं तीसरे से निकाल लूंगी, तीसरे में बैठेगा मैं चौथा से पुत्र को निकाल लूंगी दूल्हा बना करके, मैं दर्शन नहीं दूंगी। बाबा गए, मैया अंदर दरवाजा बंद कर लिया, बाबा गए एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके हाथ जोड़ कहते हैं प्रभु आपने कहा है कि मेरा भक्त अगर 2 कदम चल के आता है तो भगवान 10 कदम चल के आते हैं। आपने तो कहा है 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चल के आता हूं। मैं कैलाश से कितने दूर से चलकर आपके दरवाजे तक आया हूं, तो क्या आप दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते? आओ ना प्रभु। तो प्रभु ने कहा भगवान शिव से चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। यहां भगवान पालने में लेटे थे, अब की बार तो भगवान पालने में लेटे लेटे अपने आप रोना चालू कर दिया। रोने लग गए, जोर जोर से किलकारी मारने लग गए। तो यशोदा रोते हुए देखा, दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को गोद में उठाया, झूला झुला रही है, भगवान चुप नहीं हो रहे, दूध पिला रही, भगवान पी नहीं रहे, जोर जोर के रो रहे हैं। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे यशोदा कब से कन्हैया रो रहा है, चुपा क्यों नहीं रही, प्यासा भूखा होगा, दूध पिला दे। यशोदा ने कहा दूध भी तो नहीं पी रहा, रो जा रहा है। गोपियों ने कहा लगता है किसी की नजर लगी है। तो कौन झाड़ेगा नजर? बोले बाबा और जोगी। गोपियों ने कहा कोई बाबा जोगी को ढूंढने कहाँ जाएं? यशोदा ने कहा अभी अभी आया था एक बाबा, चले जाओ, कहीं दूर नहीं गया होगा, पास में बैठा होगा, जाओ बुला लो बाबा को। गोपियां गई, बाबा चलो। गोपियां कह रही बाबा से कि चल रे योगी नंद भवन पर, मात यशोदा बुलावे।
वाके लाला को नजर लगी है, रायलू ने कर बाबे। बाबा चलो, उसके लाला को नजर लगी है, झाड़ दो, फूंक दो। बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, एक शर्त पे जाऊंगा, जब मैया यशोदा मुझे गोद में लाला को देगी, पुत्र को देगी, तो ही जाऊंगा। आज गोपियों ने स्वीकार किया, बाबा गए हैं और बाबा ने गोद में लिया। भगवान हंसने लगे। जैसे भगवान हंसने लगे बाबा की गोद में आते से, तो यशोदा मैया ने भगवान को छीन लिया। जैसे छीना भगवान रोने लगे। जैसे रोए, यशोदा ने कहा अरे बाबा तेरी गोद में जाता रोता है, मेरी गोद में, तेरी गोद में जाता हंसता है, मेरी गोद में आता रोता है। बाबा ने कहा मैया मैंने आधा मंत्र पढ़ा और हंसने लगा, तूने छीन लिया, पूरा मंत्र तो बोल ही नहीं पाया। मैया ने अब की बार कहा पूरा मंत्र बोल दे। बाबा ने लिया, झाड़ा क्या, आंख बंद करके आपस में दोनों का वार्तालाप हुआ। मैया यशोदा ने को भगवान शिव ने दिया बालक को, भगवान श्री कृष्ण को गोद में, और कहते हैं मैया हम जा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने कहा नहीं बाबा आप मत जाओ, रह रे योगी नंद भवन में, यहीं रहो। कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजिए। काय के लिए? बोले जब जब मेरा लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरा लाला रोए आप आ जाना, दर्शन देना, झाड़ देना। भगवान शिव ने कहा मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मैया ने कहा मैं बनवाऊंगी। तो कहाँ बनवाया बाबा ने? जहाँ भगवान को नहलाने का पानी नीचे गिरता है। भगवान शिव ने कहा जब तू लाला को नहलाती है और नहाने का पानी जहाँ गिरता है, वहाँ तू मेरा मंदिर बनवा दी। आज भी गोकुल में साहब आप गए होंगे, देखे होंगे भगवान को नहलाते हैं, नहलाने का पानी जब पाइप के द्वारा गिरता है तो भगवान शिव के माथे पे गिरता है आज भी। और वहाँ ब्रज में हमारे शिव निवास करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।